दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अभी वही टॉपिक चल रहा है जो हम पिछली 2 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड वीडियो उसी टॉपिक पे है। एक बात मैं बीच में आपको थोड़ा सा बताना चाहिए था मुझे, मैं आप बता देता हूँ आपको कि देखो, जैसे मैंने आपको मान लो ये सर्किट दिया, 3, 4, 9, और आपसे पूछता हूँ फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। नेवर फाइंड इट, क्योंकि जब तक मुझे कोई ये नहीं ना बताए कि बैटरी कहाँ लगी है, तब तक आर इक्विवेलेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए बैटरी की पोजीशन मैटर करती है। इसलिए एग्जामिनर कैसे देगा, यही क्वेश्चन अगर उसको देना होगा ना, तो पता कैसे देते हैं? यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, और यहाँ लिखते हैं सी, और क्वेश्चन देते हैं फाइंड फाइंड आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए। ये क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? जब आर ए बी फाइंड करना है तो आपकी बैटरी ए और बी के बीच में लगी है। पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करेगा कहाँ लगाना है। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब करंट निकली है यहाँ से, देखना ध्यान से प्लीज़, यहाँ गई फिर यहाँ गई। देखो यहाँ करंट आई तो डिवाइड हुई ना यहाँ, लेकिन यहाँ वाली करंट इन दोनों में जाएगी। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, इधर से इधर जाएगी। जब ये इधर से इधर जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 और 9 आपस में क्या हुए? सीरीज़ में। जब ये सीरीज़ में हुए तो 3 के साथ क्या आ जाएंगे? पैरेलल में। वो आप करो, मैंने आपको सिखाया है। और सिमिलरली आप मुझे ये फाइंड करके दोगे कि आर बी सी और आर सी ए कितना आया। दिस इज़ क्रूशल पार्ट, और आपको ये अच्छे से आना चाहिए प्लीज़। ये बहुत अच्छे से आप करके रखोगे ये तीनों। और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। रादर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था कि हमें जब तक बैटरी की पोजीशन पता ना हो तब तक हम आर इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब मैं इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ इक्वी पोटेंशियल मेथड पे। एक सर्किट ले रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, और इसके रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये क्यों लगाए हैं यहाँ? इनका क्या पर्पज़ लग रहा है? सिर्फ एग्जामिनर क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए इस तरह के ऐसी लाइंस डाल देता है बीच में जिनका रेजिस्टेंस एक्चुअली ज़ीरो होता है। तुमने उस पर फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जिनको मैंने मार्क किया अभी, ये वाले और ये वाला, इनका रेजिस्टेंस ज़ीरो है। ये उसने मार्क कर दिया। अगर ये नहीं बनाता, देखो ध्यान से, अगर ये नहीं बनाए होते तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होते? आपस में पैरेलल, सीरीज़ में। खत्म था क्वेश्चन। वो तो कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं, लेकिन उसने ये जानबूझ के लगाए तुम्हारी प्रॉब्लम को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। और जब वो डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करेगा, उसका काम है डिफ़िकल्ट बनाना, मेरा काम है उसको ईजी करना। उसको ईजी कैसे किया जाएगा? वो यूज़ द मेथड इक्विपोटेंशियल मेथड। आपको नाम आए या ना आए, मैटर क्या करता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। देखना ज़रा, मैं इनकी वैल्यूज़ 8, 10 और 40 है। 8, 10 एंड 40 है। और इसमें हमने क्या करना है? देखो, इस सर्किट के अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जो तुम्हें लगता है कि उनका नाम देना चाहिए, दे दो। जो तुम्हें लगता है, तुमने किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि किसको किसको देना है। देखो, सबसे पहले बैटरी यहां लगी है, ये मुझे बताना चाहिए था। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ए बी लिख के या कुछ भी लिख के कि बैटरी कहां लगी है, यहां लगी है। कई बार इस तरह से एरो भी बना देते हैं, इस तरह से एरो बना देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट। इस एरो का मतलब यही है कि बैटरी यहां लगी है, ये जो ओपन बनाया हुआ है। फाइन, क्या करना है आपने? जहां बैटरी लगी है ना, बैटरी मुझे दिखाई देनी चाहिए, उसके टर्मिनल्स को नेम कर लेना है। और मैं जनरली एक्स वाई से करता हूं, आप भी एक्स वाई से करो, किसी से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाकी इस सर्किट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नेम करो। बाकी इस सर्किट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नेम करो। ए बी, कोई कॉर्नर कुछ नहीं छोड़ो। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, सब दे लिए मैंने, कोई छोड़ा ही नहीं। कोई और तुम्हें लगते हैं तो ले लो, ज़्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है? अब एक एक करके ये बनाना है। पहले पहले बैटरी दोबारा बनाओ। मुझे मालूम है बैटरी कहाँ है, बैटरी यहाँ है। इसको दोबारा बनाया, वो किसके बीच में कनेक्टेड है? एक्स और वाई के बीच में।
एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, और वो बैटरी मैंने दोबारा बना ली और यहाँ लिख दिया एक्स और यहाँ लिख दिया वाई। फिर मैंने देखना है क्या एक्स और ए सेम पॉइंट है। अभी मैंने सिखाया था कौन से सेम पॉइंट होते हैं। क्या एक्स और ए सेम पॉइंट है? बिल्कुल है। ए और बी भी सेम है, बी और सी भी सेम है, सी और डी भी सेम है, तो ये सारे सेम पॉइंट हैं। आपने सेम बनाने की कोशिश करनी है, ये भी मैं बता देता हूँ। कई पूछते हैं सर ये ए और डी कैसे सेम हो गए, यहाँ से चलेंगे तो सेम नहीं है। आपने वो रास्ता ढूंढना है जहाँ से सेम है, फिर तो नहीं तो कुछ भी सेम नहीं है, फिर तो एक्स और ए भी सेम नहीं है अगर आप ये वाला रास्ता लोगे तो। इसलिए एक्स और ए सेम पॉइंट है, ए और बी भी सेम है, बी और सी भी सेम है, सी और डी भी इक्वी पोटेंशियल है, ये सेम पोटेंशियल पे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया एक्स ए बी सी डी सेम पॉइंट है। सिमिलरली वाई के साथ देखो, वाई आई जी एच, देख रहे हैं ये एफ सब सेम पॉइंट है। एक्स ए बी सी डी सेम पॉइंट है, चेक करो अच्छे से। उसके बाद वाई आई जी एच एफ सेम पॉइंट है। ई भूल गया, ई भी लिखो, ई भी, एफ और ई भी सेम है। दो दो करके देखो, सारे इकट्ठे मत देखो। वाई और आई देखो, आई और एच देखो, जी और एच देखो, एफ और एच, जी और एफ और जी देखो, फिर एफ और ई देखो, खत्म हो गया। ये सारे सेम पॉइंट हैं, सारे सेम। और जितने पॉइंट यहाँ थे क्या सारे के सारे यहाँ आ गए? ये चेक करना है, हर बार नहीं आएंगे, यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। तो जितने पॉइंट मैंने इस सर्किट के अंदर मार्क किए थे सारे के सारे क्या मुझे यहाँ मैंने ट्रांसफर कर दिए? बिल्कुल कर दिए। जब कर दिए तो रेजिस्टेंस लगाओ और ऐसे बोलो, 8 इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई, ए ई। 10 is connected between E and D, E D। 40 is connected between D and H, D and G, कुछ भी बोलो, D G 40। ये तीनों आपस में क्या हैं? पैरेलल में। और तीनों पैरेलल में हैं तो आप अगर करके देखो, ये दोनों पहले दो पैरेलल ले लो, इन दोनों का 8 आता है आंसर, इसका और इसका 8 आता है आंसर, 8 आता है। 8 और 8 पैरेलल में हो गया, आंसर क्या आ गया? 4। इसका आर इक्विवेलेंट 4 आ गया। बड़ा सिंपल था, आपको ये समझ आना चाहिए। बट एक ही चीज़, एक ही प्रॉब्लम करके कभी पूरा क्लियर नहीं होगा। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उस पर भी करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। इसको नोट करोगे अच्छे से। अगली प्रॉब्लम है इस तरह की, देखो मैं बताता हूँ। ये आप देखना, मैं एक रेजिस्टेंस जो ये वाला बना रहा हूँ ना, ये देखोगे आप अच्छे से पहले, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैंने कैसे बनाया ये देखना। ये इधर से ऐसे किया है, इसका मतलब होता है ये और ये रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दो वायर्स हैं या दो अप्लायंसेज हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड। ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, 3D में है तो ये ऊपर से जा रहा है, ये इधर से कनेक्टेड है, बट इसके साथ टच नहीं है, ये ऊपर हवा में है। हवा में है तो अब हम कैसे बनाएं हवा में? तो इसलिए हमें ऐसे बनाना पड़ता है। तो ये जो ऐसे करके लूप बनाई हुई है, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। 2 4 6 8 और ये 7 ले लो, ठीक है। अब इसका भी इक्वी पोटेंशियल मेथड लगाना है, तो क्या करेंगे आप फिर से वही करो जो मैंने बताया अभी पहले आपको। बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, एक्स और वाई, ए बी सी डी, सारे पॉइंट जितने आपको लगता था लेने चाहिए उतने ले लो। यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं तो मैं कैसे लूँ? ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये हवा में है, दोनों कनेक्शन नहीं है यहाँ। फिर क्या करो, फिर दोबारा से बैटरी बना लो, एक्स वाई लिख लो, ठीक है। ये रूल है, ये याद रखो, पीछे भी यही किया, यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, एक्स और ए सेम पॉइंट है, वाई और डी सेम पॉइंट है, बड़े मज़े से मैंने चेक कर लिया। लेकिन एक्स के साथ कुछ और सेम बन नहीं रहा, वाई के साथ कुछ और सेम बन नहीं रहा, बी और सी आपस में सेम हैं, बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन वो पॉइंट ना एक्स के साथ सेम है ना वाई के साथ सेम है, इसलिए उसको कहीं और ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। मैं जनरली यहीं पास में ही लेता हूँ, आप भी ऐसे लिया करो। बस हो गया। अब लगाओ रेजिस्टेंस, जितने पॉइंट यहाँ थे सारे यहाँ आ गए, चेक करो, 6 थे, 6 यहाँ आने चाहिए। अगर कोई मिस हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया, बड़े आराम से,
ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, एक एक रेजिस्टेंस लगाओ। 2 किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और डी। 4 किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी। चेक करो चेक करो। 6 किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी। फिर 8 किसके बीच में कनेक्टेड है, डी और सी। कई रेजिस्टेंस ही छोड़ देते हैं एक आध, तो रेजिस्टेंस नहीं छूट जाएगा कहीं। गिन लो ना यार, कौन से कोई 50 रेजिस्टेंस है, 5 तो रेजिस्टेंस है, 5 ही लगाने हैं यहाँ। 7 बच गया। 7 किसके बीच में कनेक्टेड है, डी और बी। ये लो, कुछ नहीं है। 7 और 8 आपस में पैरेलल में है, 6 और 4 आपस में पैरेलल में है। पैरेलल का रूल आपको बताया, इसको मिटा देना, इसको भी मिटा देना। आपस में 6 और 7 फिर आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे और लास्ट में 8 के साथ क्या आएंगे, पैरेलल में। ये क्वेश्चन आगे आप खुद करोगे, मैंने इधर से इधर ट्रांसफ़र करना आपको सिखा दिया। और वो बाकी कहानी, क्योंकि मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, जिसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सीरीज़ में और कौन पैरेलल में है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया EQ पोटेंशियल मेथड को यूज़ करके। अब आप इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। मैंने बताया हुआ कैसे सॉल्व करते, नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। देखो, इसी तरह का एक सर्किट है, लेकिन थोड़ा अलग जगह से मैं उसको चेंज कर दूंगा थोड़ा। ये बनाया ना, ये देखो, ये ऐसे है, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इसी ने तो काम करना है मेरे लिए, इसी ने तो मेरे क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, इसी ने बनाना है। वही तो सेम पॉइंट करता है, वही तो क्वेश्चन को, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, और ये इसने मेरे पॉइंट्स को सेम बना देना है, तो इस पर ध्यान रखना है। 4, 8, 7, 9, 6 और EQ पोटेंशियल मेथड लगा लो इस पर। एक्स मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, एक्स वाई ए बी सी डी लिखो। एक्स और ए सेम है, वाई डी बी भी सेम है, सी अलग आएगा, अलग बनाना और सर्किट बनाना और फिर मुझे चेक कराना। थैंक यू वेरी मच।